भारत के बैंकिंग इतिहास का एक और घोटाला सामने आया है, जहां लोगों की खून पसीने की कमाई गायब हो चुकी है। बैंक एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी जिंदगी की मेहनत की कमाई सुरक्षित समझते हैं, लेकिन क्या हो अगर वही बैंक एक दिन आपको धोखा दे दे। साल था 2025, तारीख 14 फरवरी। जब दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही थी, तब मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने हजारों भारतीयों की जिंदगी बदल दी। T1 212 करोड़ का घोटाला। लेकिन यह कहानी केवल पैसों की नहीं थी। यह कहानी थी भरोसे के कत्ल की। 1968 में स्थापित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसा बैंक था जिस पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते थे। मुंबई, पुणे और सूरत में इसके 28 ब्रांच थे और 3 लाख से ज्यादा ग्राहक अपनी गाड़ी कमाई इस बैंक में जमा कर चुके थे। लेकिन क्या यह भरोसा सच में लायक था? क्योंकि अंदर ही अंदर एक शख्स चुपचाप बैंक के फंड्स को ऐसे गायब कर रहा था जैसे समुद्र में लहरें आकर मिट्टी को बहा ले जाती हैं। 38 साल से इस बैंक में काम करने वाला हितेश मेहता, जिसका नाम सुनकर लोग इज्जत से सिर झुका लेते थे। लेकिन कौन जानता था कि यह इंसान ही एक दिन बैंक का सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। हितेश का सफर। वह बैंक का जनरल मैनेजर और हेड ऑफ अकाउंट्स था। लोगों को लगता था कि वह बैंक की रीढ़ है, लेकिन हकीकत में वह इसे धीरे धीरे खोखला कर रहा था। साल था 2020, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। बैंकिंग सिस्टम अस्त व्यस्त था और इसी अराजकता के बीच हितेश मेहता ने अपने खेल की शुरुआत की। क्या आपको पता है कि भारत में हर घोटाला कैसे शुरू होता है? कमजोर रेगुलेशन, भीतर के लोग, आर्थिक संकट का फायदा उठाने वाले सफेदपोश अपराधी। हितेश ने बैंक के प्रभादेवी ब्रांच से अकेले 112 करोड़ निकाल लिए और गोरगांव ब्रांच से 10 करोड़। लेकिन ये पैसा गया कहाँ? पैसा सिर्फ बैंक से गायब नहीं हुआ था, वह किसी के हाथों में भी गया था। तो हितेश ने इस पैसे का किया क्या? रियल एस्टेट में निवेश। मुंबई में कई प्रॉपर्टी खरीदी गई। स्टॉक मार्केट में जुआ, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स किए गए। लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगी कारें, विदेशी टूर और एक आलीशान जीवन। लेकिन हितेश अकेला नहीं था। न ये पैसा गया कहाँ? हितेश के साथ इस घोटाले में 2 और लोग शामिल थे। धर्मेश पून, एक प्राइवेट बिल्डर जिसे करोड़ों रुपए की रकम ट्रांसफर की गई। उन्नथन अरुणाचलम, एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर जो अभी भी फरार है। अब सवाल उठता है, क्या आरबीआई सो रहा था? आरबीआई के ऑडिट से पहले किसी को कुछ भी पता क्यों नहीं चला? क्या यह भारत की बैंकिंग प्रणाली की? 12 फरवरी 2025, आरबीआई का एक रूटीन ऑडिट। ऑडिटर्स ने जब बैलेंस शीट चेक की तो उनके होश उड़ गए। T1 212 करोड़ गायब थे। आरबीआई ने तुरंत छापा मारा। हितेश मेहता ने कबूल किया। धर्मेश पून को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उन्नथन अरुणाचलम अब भी गायब है। क्या वह पकड़ा जाएगा? क्या यह घोटाला पूरी तरह सामने आएगा? सबसे बड़ा सवाल, आम जनता का क्या होगा? 90% डिपॉजिटर्स के पास 5 लाख से कम की बचत थी। आरबीआई ने भरोसा दिया कि 90 दिनों में छोटे खाता धारकों को पैसा मिलेगा। लेकिन जिनके 5 लाख से ज्यादा थे, उनका क्या? क्या वे अपनी जमा पूंजी वापस पा सकेंगे? क्या हम अपने बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं? आरबीआई ने अब सख्त कदम उठाए हैं। बैंकिंग रेगुलेशन में सुधार, ऑडिट सिस्टम को मजबूत करना, डिजिटली ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। लेकिन क्या ये सब काफी है? यह सिर्फ एक घोटाला नहीं था, यह एक चेतावनी थी। आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं? यह सवाल अब हर भारतीय को खुद से पूछना चाहिए। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे और खुलासे।